في النار। فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير. अल्लाह वहदहु ला शरीक, मालिक कायनात, खालिक अर्ज़ व समा, मुदब्बिर जहाँ के लिए हम्दो सना, बुज़ुर्गी व बरतरी, इबादत व इताअत, शुक्र व सपास, लायक बयां, काबिल इताअत और तामील ज़रूरी है। वलिल्लाहिल हम्दु व लहुश शुक्र सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व दुर्रिय्यतिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अज़ीज़ान गिरामी, नौजवानान कौम मिल्लत, ख़वातीन मिल्लत इस्लामिया, जिन हालात से हम गुज़र रहे हैं उससे हम में से हर कोई बाखबर है, हमारी निगाहों के सामने है। अपनी अपनी अक़ल, समझ, फ़हम व फ़रासत, इल्म व दानिश के एतबार से हर कोई जस्टिफाई कर रहा है, अपना अपना नज़रिया रख रहा है, कहाँ क्या होना चाहिए, किस चीज़ की ज़रूरत है। इसी बीच मैंने एक चीज़ जो बड़ी कसरत से देखी और बल्कि बाकायदा जैसे एक मुहिम चलाई जाती है उस हिसाब से कसरत से मैंने देखा कि बाइकॉट का सिलसिला बहुत ज़्यादा चल रहा है। मैंने मुनासिब समझा कि उम्मत के इन जयालों को, जिनके अंदर जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ है, अल्लाह रसूल की मोहब्बत जिनके सीनों में पिनप रही है, मुसलमानों की हमदर्दी जिनके अंदर मौजज़न है, उनको बाइकॉट का तरीक़ाकार क्यों न बता दिया जाए। तो मैंने अपनी नाक़िस अक़ल, कम इल्मी के बावजूद कोशिश ये की है कि चंद वो बातें आपके सामने रखूं जिनसे हमको ये समझ में आवे कि किन चीज़ों का बाइकॉट करना चाहिए और किन का नहीं करना चाहिए। क्योंकि कुरान और सुन्नत के अंदर तमाम मसाइल का हल मौजूद है और जब भी किसी तरह का मामला दरपेश हो तो अफरादी उम्मत को इस बात की ज़रूरत होती है
कि वो अपने माखज़ो मस्तर और मरकज की तरफ रुजू करे, अपने कानूनी किताब कलाम इलाही की तरफ सफर करे और वहां पता करे, अदालत रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हो और वहां पता करे कि हमें इन मामलात में किस तरह का रवैया अख्तियार करना चाहिए। मैंने देखा कि जब अल्लाह, उसके रसूल और मुसलमानों के दुश्मनों ने फिलिस्तीनी बच्चों, माओं, बेटियों, बहनों और नौजवानों को ज़िबा करना शुरू किया, उनको मारना शुरू किया, तो सोशल मीडिया पर जो बहुत ज्यादा कसरत से देखने को मिला वो ये मिला कि बाइकॉट इजराइल प्रोडक्ट्स। मैंने देखा कि कोका कोला है, थम्स अप है और बहुत सारे ड्रिंक्स हैं और कई चीजों को बाकायदा लोग पानी की तरह, गंदे पानी की तरह बहा रहे हैं। मैंने कहा चलो बहुत अच्छा है, अगर ये जज्बा है लोगों के अंदर तो कम से कम इतना जज्बा तो है। लेकिन दुख की बात यह है कि इन अक्लमंदों ने बाइकॉट का जो सिलसिला शुरू किया वो इस तरह से था, अपना सरमाया गिरा कदर, अपना माल से उन चीजों को खरीदा, फिर टॉयलेट्स है, गंदे नालियां है, गटर्स है, वहां बहाया उसको। कितनी बड़ी दुख की बात है, इस उम्मत के लोग इस कदर अंधे, बेवकूफ, जाहिल और पागल हो गए हैं। इतने जाहिल हैं कि पैसा लगा करके उसके प्रोडक्ट्स खरीद करके उसको गंदे नालियों में बहा रहा है। किस कदर जज्बा है, क्या इशारो वफा है, क्या मोहब्बत है, क्या हमदर्दी है मुसलमानों के तई। खुदा की कसम ये जिहालत है, ये बेवकूफी है, ये सफाहत है। ये अलग बात थी कि तुमने पहले से खरीद रखा था पीने के लिए, मगर अब तुम्हारा जमीर जाग चुका कि ये दुश्मनों का प्रोडक्ट है, मैं इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता, मेरा ज़मीर इसकी इजाजत नहीं देता, अब मैं इसे गंदे नालियों में बहा दूं। तो ये एक अलग बात थी, ये थोड़ी देर के लिए मानी जा सकती थी कि नहीं भाई पहले से रखा हुआ था, इसको बहा दिया, ये इसके अंदर का ज़मीर जाग गया है, जो मरा हुआ था रूह जाग गई है, जो मर चुकी थी, सो चुकी थी। तो ये एक समझ में आने वाली बात है। मगर मॉलों में जा जाकर, दुकानों में जा जाकर खरीद के पूरे पैकेट के पैकेट, बॉक्स के बॉक्स ला रहा है और लोगों को दिखा रहा है, ये देखो मैंने ये कर दिया, ये मेरी मोहब्बत है। अरे अहमक, जाहिल, बेवकूफ, ये बहुत बड़ी बेवकूफी है कि जिस चीज को तुम्हें रोकना चाहिए तुमने तो वो काम कर ही दिया है। जब तुमने खरीद लिया उसका माल तो उसको तो मुनाफा चला गया, वो फायदा तो चला गया जब तुमने खरीद लिया। तो बाइकॉट का मतलब यह है कि उन चीजों को खरीदी ही ना जाए जो वो लोग बनाते हैं, पैदा करते हैं, ना खरीदी जाए, किस्सा खत्म। दूसरा तरीका कार यह है कि अफरादे उम्मत को उन खसारों से बचाने के लिए उन चीजों के मुतबादिल लानी चाहिए, उन चीजों का बदल लाना चाहिए कि भाई मैं उसको जो है उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, मगर उसकी जगह पर अब मैं क्या इस्तेमाल कर। हमारी कौम बहुत कुछ कर सकती है, मगर हमारी जिंदगी खाने में, मजे करने में, एंजॉय करने में गुजर जा रही है। इसीलिए हमारी ये दुर्गत हो रही है चारों तरफ। बहरहाल ये एक मुख्तसर सी बात थी जो मैंने कहना चाहा कि बाइकॉट का जो
सिलसिला चलाया लोगों ने, वो बहुत बड़ी जहालत पर मबनी थी कि खरीद करके उसको तबाह किया गया। खरीद करके तबाह करना, इसका मतलब यह है कि सरापा मैंने अपना माल उसके हवाले कर दिया और उसका सामान वो भी हंस रहे होंगे वहां बैठ करके, देखते होंगे वीडियोस तो हंस रहे होंगे, देखो कितने पागल है मुसलमान, कितने जाहिल है मुसलमान, खरीद करके उसको गंदे नालियों में बहा रहा है। नहीं हंसेंगे लोग? हमारी अक्लों पर जरूर हंसे होंगे, हंसे होंगे भाई। आप लोगों को लगता है कि हमने बड़ी दानिशमंदी वाला काम कर दिया, मगर ऐसा नहीं, वो लोग बहुत हंसे होंगे, देखे होंगे। तो शैतान भी देख रहा होगा तो हंस रहा होगा, वाह क्या अकल है। मैंने तो सुना था कि मोमिन बड़े अक्लमंद होते हैं, लेकिन पता चला कि ये मोमिन है ही नहीं है, ये जज्बाती परिंदे हैं जो प्रवास करते चले जा रहे हैं एक हुदूद तक। इनके पास तो बेचारों के पास कुछ है ही नहीं। तो ये काम बड़ा गलत था मेरे यारों, मेरे प्यारों, मेरे जवानों। किसी का माल तुम खरीद लो और उसे तबाह कर दो तो तुम्हारी कम अकली है। ना खरीदो, उसको मुनाफा जाएगा ही नहीं। तो पता ये चला कि ये बायकॉट का जो सिलसिला था बड़ा गलत था, ऐसा नहीं करना चाहिए। तुमको बायकॉट करना है तो सिरे से खरीदो मत, अपना पैसा बचाओ और दूसरा जो तुम्हारा मुल्क बनाता है, तुम्हारी कौम बनाती है, उसे खरीद करके इस्तेमाल करो ताकि तुम्हारे मुल्क को फायदा हो, तुम्हारे लोगों को फायदा हो, तुम्हारे भाइयों को फायदा हो। अब उसी का माल खरीद के उसे तबाह कर रहा। बहरहाल मैं समझता हूं कि इतने बड़े बड़े अक्लमंद लोग सब समझ गए होंगे। अल्लाह ताला हम सबको समझ की तौफीक दे। मगर अब आइए हम देखेंगे कि बायकॉट किन चीजों का होना चाहिए। बायकॉट किन चीजों का होना चाहिए? अल्लाह और उसके रसूल के मत वाले उन चीजों से रुक जाए जिन चीजों से रुकने का मना अल्लाह और उसके रसूल ने किया है। सारी दुनिया की यहूदियत, ईसाइयत और गैर कौमों की तहजीब हमारे अंदर घर कर चुकी है। हम उसके दिलदादा और खूगर हैं, किसी भी चीज में पीछे नहीं हटते, हर चीज को बड़े शौक और ज़ौक़ के साथ करते। उनकी अदा हो, उनकी तर्ज़ जिंदगी हो। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था, मैंने इससे पहले कई खुतबे में रखा था, हदीस पाक, लतरकबुन्न सुनन मन कान क़ब्लकुम शिब्रन बिशिब्रिन व दिराअन बिदिराइन व बाअन बिबाइन। अगर इससे पहले, तुमसे पहले के जो कौम है यहूद व नसारा, उनके नक्शे कदम पर तुम जरूर चलोगे, जरूर चलोगे। हमारी तमाम चीजों का जायजा ले लिया जाए। हमने अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को, मोहब्बत को और उसके तकाजे को बायकॉट कर दिया, अलग रख दिया, और हमने इन दुश्मनाने खुदा और दुश्मनाने इस्लाम और मुस्लिमीन के तर्ज़ी जिंदगी को अपना सब कुछ समझ लिया। जबकि हमारा ये मामला होना चाहिए कि सबसे पहले अपने अंदर झांक करके देखे, जायजा ले कि उन दुश्मनों की कौन सी चीज, कौन सी अदा, कौन सा तरीकाकार हमारी जिंदगी में है जिससे मैं अपने आप को पहले बरी करूं। कि जो अल्लाह और उसके रसूल का दुश्मन है, जो दीन का दुश्मन है, मुसलमानों का दुश्मन है, मासूमा का दुश्मन है, औरतों का दुश्मन है, बच्चों का दुश्मन है, उन दुश्मनों की कौन सी अदा, उन दुश्मनों की कौन सी रविश, उन दुश्मनों का कौन सा किरदार हमारे अंदर है जिससे हमें फौरन खाली करना चाहिए और उससे बरात का इजहार करना चाहिए। तब वो हकीकी बायकॉट होता था। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवादून मन हाद्दल्लाह व रसूलहु। जो अहले ईमान है ना, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं, तुम उनको कभी नहीं देखोगे। जो अल्लाह और उसके रसूल से दुश्मनियां करता है, उससे दोस्तियां, हमदर्दियां करे, कभी भी नहीं। वलौ कानू आबाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम, यहां तक के उन दुश्मनाने इस्लाम और दुश्मनाने रब और रसूल में सफ़े अव्वल में उसका
बाप ही क्यों ना खड़ा हो, उसका बेटा क्यों ना खड़ा हो, उसके खानदान वाले लोग क्यों ना खड़े हो। जो अल्लाह और उसके रसूल का मजाक बनाते हैं, जो अल्लाह रसूल से दुश्मनियां करते हैं, जो इस्लाम और अहले इस्लाम से दुश्मनियां करते हैं, अगर वो उसका बाप हो, बेटा हो, भाई हो, खानदान वाले हो, अहले ईमान उनसे कभी भी हकीकी दोस्तियां नहीं कर सकता। अहले ईमान, अल्लाह तबारक तआला ने उनकी तारीफ की, वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाहुम औ इख्वानुहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन। सूरह मुजादिला की आयत करीमा है। फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिलों में ईमान को सख्त कर दिया है, उनके ईमान को मजबूत कर दिया है और अपनी तरफ से रूह अता करके उनकी रूह और उनके ईमान को तकवीयत और मजबूती दी है, जिला बख्शी है। हम अपना जायजा लें कि आखिर वो कोका कोला, थम्सअप और दूसरे ड्रिंक्स का बाइकआउट करने से, गंदे नारियों में बहाने से सिर्फ हम अल्लाह रसूल के मतवाले हो जाएंगे? हमारी हकीकी हमदर्दियां उनके साथ शेयर हो जाएंगी? नहीं, बल्कि जो अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन हैं, उन दुश्मनों के साथ, जिनके साथ अदावत हमारे सीनों में, उनके सीनों में एक दूसरे के लिए जागुज़ी कर दी गई है, क़यामत तक के लिए, जब तक कि वो एक अल्लाह का परस्तार न हो जाए, एक अल्लाह वहदहू ला शरीक का इबादत करने वाला न हो जाए, एक रसूल की रिसालत को मान करके तमाम नबियों की रिसालत की गवाही न दे। हमें देखना ही है कि हम किस महाज पर खड़े हैं। अगर हम आईने के सामने खड़े हो, अपने आप से पूछे कि हम किस सिचुएशन में हैं, हमारे अंदर कितनी यहूदियत है, कितनी ईसाइयत है, कितनी नसरानियत है, कितनी मजूसियत है और कितनी गैर कौमों की तहजीब और उनकी रविश, उनका तरीका मौजूद है, तो अपने आप पता चल जाएगा, अपने आप मालूम हो जाएगा। मुस्नद अहमद में इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने और सुनन तिरमिजी अबवाब सिफ़तुल क़ियामा में इमाम तिरमिजी ने एक रिवायत का तज़किरा फरमाया है। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़म्म अलैकुम दाउल उममी क़ब्लकुमुल हसद वल बग़ज़ाउल हालिक़ा ला अक़ूल तहलिक़ुश शअर वलाकिन तहलिक़ुद्दीन। सुनन तिरमिज़ी के अंदर, मुस्नद अहमद के अंदर यह हदीस पाक मौजूद है। माना क्या हुआ? माना यह हुआ, अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सैयदना हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि आपने बयान फरमाया, ज़म्मा अलैकुम दाउल उममी, कि तुम्हारे ऊपर पहले जो कौमें हैं, पहले उम्मतों की बीमारियां सरायत कर चुकी है, सरायत कर चुकी है, तुम्हारे अंदर जज्ब हो चुकी है, वो बीमारियां तुम्हें लाहिक हो चुकी है। वो बीमारी कौन सी है? अल हसद वल बुग़्ज़ुल हालिक़ा। फरमाया कि वो बीमारी बुग़्ज़ व हसद की बीमारी है। मैंने कहा था ये यहूद और नसारा की जो कौम है, ये दुनिया की वो बदतरीन कौम है जिनकी पूरी जिंदगी साजिशों में गुजरती है, जिनकी पूरी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल के मतवालों के खिलाफ साजिशों में गुजरती है कि किस तरीके से कलमा को, लोगों को बर्बाद किया जाए, उनको तबाह किया जाए, उनसे बुग़्ज़ करना, हसद करना। दुख की बात यह है कि आज वो बुग़्ज़ और हसद यहूदियों की जो उनका शेवा है, उनकी बीमारी है, आज वो बीमारियां हमारे अंदर जागुज़ी हो चुकी है, हमारे रग रग में सरायत कर चुकी है। यही वजह है कि आपने फरमाया वो बीमारी अल हालिका, वो बीमारी मूड देने वाली है। मोड़ना जानते हो ना? मोड़ना तो जानते ही होगे, ये मूड देते हैं ना, ऐसे ना मोड़ते हैं,
पूरा, कभी कभी सर को भी मुड़ा लेते हैं। कुर्बानी के मौसम में बड़े मूडते हैं लोग, हज करने वाले, उम्रा करने वाले बड़े मूडते हैं। आप लोग सामने आके बैठ जाइए, ये तो डिस्टर्ब होता है बीच में, मगर देखिए कैसे बेचारे खड़े हैं, लग रहा कोई यहाँ भालू और बंदर नाच रहा है और हम बता रहे हैं कि ऐसे नाचो और वैसे नाचो। ये तो कहीं सुनी पहले की बात है। बहरहाल फरमाया कि ये मूड देने वाली बीमारी है। आपने फरमाया लाकिन ला अक़ूलु तहलिक़ु शर, मैं ये नहीं कह रहा कि इससे तुम्हारे बाल मूड जाएंगे, ये बीमारी तुम्हारे बाल मोड़ देगी, नहीं, वलाकिन तहलिक़ुद्दीन, बल्कि ये जो बीमारी है बुग़्ज़ो इनाद और हसद की बीमारी, ये तुम्हारे दीन को चट कर देंगी, ये तुम्हारे दीन को मूड डालेंगी। आप देखते हैं जिस तरीके से आपस में बुग़्ज़ो इनाद का सिलसिला जारी होता है तो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के खून का प्यासा हो जाता है, उसके इज्जत व आबरू के प्यास बर्बाद करने के दर पे होते हैं, उनकी रोजी रोटी के रास्ते को मसदूद करने, बंद करने के दर पे हो जाते हैं कि उनको बर्बाद कर दिया जाए, उनको हलाक कर दिया जाए। जबकि उस उम्मत को और उन मोमिन और मुसलमानों को इसलिए पैदा किया था ताकि वो एक दूसरे मोमिन से मिलकर एक दूसरे को तक़वियत और मजबूती दे, लेकिन दीन से इस कदर आरी और यहूद नसारा की उस बीमारी ने उसे इस कदर खब्तुल हवास, दीवाना और मजनू बना दिया कि उस बीमारी की वजह से एक दूसरे की इज्जत आबरू के जरिए उनका खून करना चाहता है, उनकी इज्जत को पामाल करना चाहता है, उनकी जिंदगी को तबाह बर्बाद करना चाहता है। ये है तो हमें यह देखना है कि हमें किन चीजों का बाइकआउट करना है, किन चीजों से परहेज करना है। सबसे पहले उन दुश्मनाने इलाही और दुश्मनाने इस्लाम का जो तर्ज अमल है, उनकी जो रविश, उनका तरीका कार है, चाहे अकायद में हो, अफकार में हो, नजरियात में हो, अमाल में हो, रोजमर्रा की जिंदगी में है, उन बदबख्तों, जालिमों, फासिकों, फाजिरों, काफिरों, बेईमानों और उन बदमजहबों और उन लानतियों की उन तमाम अदाओं से अपने आप को दूर रखना है, ताकि हम सही मानों में इस्लाम और अहले इस्लाम के साथ हमदर्दी जता सकें, अल्लाह और उसके रसूल के वफादार, अल्लाह और उसके रसूल के साथ वफा करने के काबिल हो जाएं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया, सही बुखारी शरीफ किताबुल लिबास के अंदर हदीस पाक मौजूद है, सही मुस्लिम शरीफ किताबुल लिबास के अंदर हदीस पाक मौजूद, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि इन्नल यहूद वन नसारा ला यस्बगून फखालिफूहुम, ऐ लोगों, ऐ मोमिनो, ऐ मुसलमानों, यहूदो नसारा अपने बालों को रंगते नहीं, लिहाजा तुम अपने सफेद बालों को लाल से, जर्द से रंग लिया करो और उसकी मुखालिफत करो। सही बुखारी शरीफ किताबुल लिबास, सही मुस्लिम शरीफ किताबुत तहारा के अंदर हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हदीस पाक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खालिफुल मुशरिकीन औफिरुल लुहा उहफुश शवारिब व फी रिवायतिन अनहिकुश शवारिब वाफुल लुहा व फी रिवायतिन उखरा अन अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहफुश शवारिब वाफुल लुहा वला तशब्बहू बिल यहूद। अल्लाहु अकबर। कितनी बड़ी बात है जिसमें आज सरापा हम पैर से लेकर नाखून से लेकर के सर तक उनके किरदार, उनके वज़ाक़ता, उनके रंग ढंग, उनके आदाद अतवार, उनके चाल चलन, उनके अखलाक किरदार को पूरे जो है दरीदा ज़ैनी के साथ और पूरे शौक और शौक के साथ हम अपनाते हैं और अपने आप में फख्र महसूस करते हैं, अपने आप में फरहत और इंबिसात महसूस करते हैं कि हमने बड़ा अच्छा काम किया। मगरिबी तहजीब में हम पूरी तरह से ढल चुके हैं और फिर उसमें हम तकब्बुर भी करते हैं, चूंकि उस जलील कौम का शेबा है तकब्बुर करना, उस जलील कौम का तरीका है किब्र में मुब्तला हो जाना, गुरूर में मुब्तला हो जाना, घमंड में मुब्तला हो जाना, बदकारियां और बदफेलियां करना। और वो कौम ये चाहती है कि अल्लाह रसूल के मतवाले या अल्लाह रसूल के दीवाने बदकारी में मुब्तला हो जाए, फहशकारी में मुब्तला हो जाए, बेहयाई में मुब्तला हो जाए और दुनिया के तमाम गंदे काम में मुब्तला हो जाए, ताकि अल्लाह रसूल के साथ ये बेवफा बन जाए, अल्लाह रसूल के साथ ये गद्दारी करे, अल्लाह रसूल का लाया हुआ दीन ये बेच डाले, अपने ईमान को बेच
बेच दे और अपने जमीर और अपने सब कुछ को ये बर्बाद तबाह बर्बाद कर दे। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, खालिफुल मुशरिकीन, ऐ लोगों मुशरिकों की मुखालिफत करो। किस बात में? मुशरिकों की मुखालिफत करो। औफिरुल लुहा, अपने दाढ़ियों को बढ़ाओ। औफुशारिब, अपनी मूंछों को काटो। कितने ऐसे नौजवान हैं जो दाढ़ियां तो सबाचट है मगर वो तीर धनुष की तरह मूंछों को ऐंठ करके ये बताता है कि हम बड़े पहलवान गबरू जवान है, मेरी ताकत ये है, मेरी शान ये। अबे तेरी शान पर लानत है अगर तुमने मुशरिकों की अदा को अपना करके तूने कहा कि ये मेरी शान है, ये मेरी ताकत है। खुदा की कसम ये तेरी बदकिस्मती है, ये तेरी महरूमी है कि तुमने दाढ़ी तो छिला दिया मगर मूंछों को धनुष की तरह ऐंठ करके रखा और ये बताया कि ये मेरी शान है। ऐसी शान पर अल्लाह की लानत हो चुकी है। खालिफुल मुशरिकीना औफिरुल लुहा, अपने दाढ़ियों को बढ़ाओ और मुशरिकों की मुखालिफत करो। औफुश शवारिब, अपनी मूंछों को कटाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। दूसरी रिवायत में बयान फरमाया, अनहिकुश शवारिब, अपनी मूंछों को छोटी छोटी रखो। मूंछ रखना है रखो तो छोटी छोटी मूंछें रखो, वो ताव दे करके घुमा करके यूं ना रखो है। ओ गया तुम काम से, चला गया। अनहिकुश शवारिब, काट कर छोटी छोटी मूंछें रखो, क्योंकि ये ताव देना, ये ऐठना, ये मुशरिकों का किरदार है, ये मुशरिकों का सेवा है, ये मजूसियों का तरीका है। और इस्लाम कभी ये पसंद नहीं करता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ाकार छोड़ करके, आपकी अदा को छोड़ करके, आपके परस्तारों के और खैरुल्लाह के परस्तारों के तुम अदा और उसकी रविश को अपना करके तुम इतराते फिरो साथ पर और कहो कि हम मुसलमान हैं। औफुश शवारिब, अनहिकुश शवारिब, छोटी छोटी मूंछें रखो, छोटी छोटी मूंछें रखो। वाफुल लुहा, दूसरी रिवायत में फरमाया औफुश शवारिब, अपने मूंछों को कटाओ। मूंडना भी नहीं चाहिए, एकदम काट के छोटी छोटी कर दो, मूंडना भी नहीं चाहिए, काटो, छोटी छोटी रखो। आपने फरमाया वाफुल लुहा, दाढ़ी को बढ़ाओ। वला तशब्बहू बिल यहूद, और यहूदियों की मुशाबहत ना करो, यहूदियों की मुशाबहत ना करो, यह अल्लाह के दुश्मन है। आज क्या तरीका कार है हमारा? आप अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया क़ज़ा करने से। प्यारे सहाबी फरमाते नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन क़ज़ा, अनिल क़ज़ा। सही मुस्लिम शरीफ किताबुल लिबास में हदीस पाक मौजूद है। आपने फरमाया सर के बाज हिस्सों को मूंडना और बाज को छोड़ देना। कितना ऐसे नौजवान है जो इधर से पूरा सफाचट कर देता है और यहां खोपड़ी में थोड़ा रखता है। ये यहूदियों का तरीक़ाकार है, गैरों का तरीक़ाकार है, मुशरिकों का तरीक़ाकार है जो इस्लाम कभी बर्दाश्त नहीं करता। और अगर चाहते हो तुम अल्लाह रसूल से हमदर्दी करो, अल्लाह रसूल से मोहब्बत करो, अल्लाह रसूल के साथ वफा करो, तो इन बद किरदारियों को और इन बद अखलाकियों को और इन बदतरीन खलाइक जो रुए जमीन के, उनके शेवा और उनके तर्ज अमल को अपनाने से दूर हो जाओ। इन चीजों से पहले बाइकआउट करो, तब पेप्सी फेंकना और थम्स अप और कोका कोला बढ़ा देना, तब हम समझेंगे कि वाकई तुम्हारी हमदर्दी, रवादारी, वफाशारी अल्लाह तबारक तआला के साथ है, अल्लाह के मजलूम बंदों के साथ है। ये कहां कहां उठ के आते हो। देखो अभी इसी में कितने नौजवान ऐसे होंगे जो यहां मोती वाला पहना हुआ होगा, चेन पहना हुआ होगा। ये किसका तरीका है? ये किसका शेबा है? अरे ये यही उन जलील तरीन कौमों का शेबा है। अब कितने ऐसे होंगे यहां चैन पहने हुए होंगे। अरे औरत काहे नहीं बन गया भाई? तुम दुआ कर लेना था कि अल्लाह ताला औरत पैदा करे, ताकि चैन खाली एक नहीं हार पहन लेता था, यहां घुंघरू भी पहन लेता था। छुन्नुर छुन्नुर चलता था तो लोगों को मालूम होता घुंघरू वाली आ रही है, तो पहन लो, वहां भी क्या मसला है। ये तमाम के तमाम तरीके बातिल हैं, ये कुफार की मुशाबहत है। और अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम, कि जो जिस कौम की मुशाबहत करता है वो उसी कौम में से है। अब आप इंसाफ से कहो, आप अपने आप से कहो, जाके पूछो तो बोल रहे होंगे मौलवी साहब क्या कितने बकवास कर दिया आज,
मौलवी साहब ने बकवास नहीं किया, बाइकआउट करो, इन चीज़ों को बाइकआउट करने की ज़रूरत है। कई एक आयात और अभी एक कई हदीस ऐसी हैं जो हमारे दिमाग के तार को हिला देने वाली, मगर चूंकि वक्त हो चुका, कहने का मतलब ये है, अल्लाह ने चाहा तो आइंदा जुमे मजीद इसकी वजाहत होगी। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो वज़ाक़ता है, अब फटे हुए जीन्स देखो अल्लाह वालों, अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, अरे ये किनका तरीक़ाकार है अल्लाह वालों, ये किनका तरीक़ाकार है? ये नंगा चलना उन बदमज़हबों का काम है जो तुम्हारी शर्मगाहों को दिखाना चाहता। सरेआम के देख लो इस नंगे आदमी को, इस गैर महज़्ज़ब को देख लो, है यहां फटा है, यहां फटा, पता नहीं और कहां कहां फाड़ेगा, तो तुम भी फाड़ोगे। लेकिन याद रखना, ये तुम भी फाड़ोगे, तुम्हारी मूछें भी ऐसी होंगी ना मजूसियों की तरह, मुशरिकों की तरह। अच्छा, दाढ़ी भी रखे हुए हैं, अल्लाह वालों ने दाढ़ी भी रखा है, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, दाढ़ी भी रखा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है ना। लेकिन वो दाढ़ी नबी वाली दाढ़ी नहीं है। अभी आईने में जाके देखना, मैं नहीं कहूंगा कौन वाली तुम रखे हो भाई, अपने आईने में जाके खड़ा होना, एकदम सीधी सपाट दाढ़ी होंगी तो समझ लेना कि ये रसूलुल्लाह वाली दाढ़ी है, और नहीं तो इधर से कट, इधर से फट, इधर ऊंचा, इधर चौड़ा, इधर तंग, वो दाढ़ी अगर होगी तो उन मुशरिकों वाली, मजूसियों वाली, यहूदियों वाली, नसरानियों वाली और दीगर बदतरीन कौम वाली दाढ़ी होगी, और उन तुम्हारे एक्टर वाली दाढ़ी होंगी जिनको अल्लाह तबारक व तआला अगर उसी बेईमानी की हालत में, कुफ्र की हालत में उसकी मौत हुई तो जूते मार मार के जब उसे जहन्नम में फेंकेंगे तो अलमरउ मअ मन अहब्बा के तहत अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें भी जूते मार मार के उसी के साथ जहन्नम में फेंकेगा। तब खूब मजे लेना, मैं कुछ कहने नहीं जाऊंगा, मगर कहने का मतलब यह है, दाढ़ी रखना है, टखने से ऊपर पाजामा पहनना है तो नबी की सुन्नत पहन समझ करके पहनो, दाढ़ी रखना है नबी की सुन्नत समझ करके दाढ़ी रखो, और मूंछ छोटी छोटी रखना है तो नबी की सुन्नत समझ करके रखो, मूंछ काटना है तो नबी की सुन्नत समझ समझ करके रखो। खुलासा कलाम यह है आज के खुतबे का कि जो अल्लाह के दुश्मन कौमें हैं, उनकी जो ईजाद की हुई चीज़ें हैं, उनका जो तर्ज अमल है, उनकी जो रविश है, तर्ज ज़िंदगी है, हमें उनसे परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए, अल्लाह रसूल के साथ वफा करना चाहिए, क्योंकि हम अल्लाह रसूल के मत वाले हैं, उसी के दीन को मानने वाले हैं। और आज एहतजाज भी करते हैं फ़लस्तीनियों के लिए, दुनिया के तमाम मजलूम मुसलमानों के लिए, तो महज इसलिए करते हैं कि हम भी कलमा पढ़ते हैं, वो भी कलमा पढ़ते हैं, उन्होंने भी नबी की रिसालत को माना है, हमने भी नबी की रिसालत को माना है। आइए अगले जुमा में इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मज़ीद वज़ाहत होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि मौला करीम हम जैसे गुनहगार और मुजरिम बंदों को परवरदिगार आलम तो माफ़ फरमा। अल्लाह हमारे इतने जराइम है फिर भी तू इतना नवाजता है, इतना सुकून, चैन, रात, सारी चीज़ें, सारी नेमतें, परवरदिगार हमारे गुनाहों को माफ़ करके तो अपने शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमा ले। दीन ईमान हिदायत पर हमें इस्तिकामत अता फरमा। अल्लाह दुनिया के जिस खित्ते में मुसलमान मजलूम है, परेशान हाल है, परवरदिगार आलम उनकी परेशानी को दूर फरमा, जालिमों को हिदायत दे, नहीं तो गारत फरमा, मजलूमों की मदद फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।